बहुत महीने से बनाती हूँ यार, प्लीज कर देना ना। मेरे पास मेरा क्लासेस भी रहती है, कोई इतना तो उपकार कर ही सकते। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? शुरू करते हैं आज की वीडियो किस पे होने वाली है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। और तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना प्लीज, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, आज की वीडियो होने वाली है खुद के सपने की बात करूँ तो लोगों को अपने सपने हमेशा पूरे करने चाहिए। अब मान लो कि आपके सपना कुछ और है, आपके परिवार वालों के सपना कुछ और है। आप उस हिसाब से अपने सपने पूरे करो, अपने परिवार वालों की मर्जी से। तो ना आपको खुशी मिलेगी ना उनको खुशी मिलेगी, क्योंकि आप पूछो क्यों? बात करूं सपने पूरे ही करने हैं ना। तो अगर अपनी मर्जी से करोगे तो इसमें आपको खुशी मिलेगी, और आपको खुश देखे आपके फैमिली पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, यकीन मानो मेरा। लेकिन अगर आप किसी के दबाव में आकर किसी और के सपने पूरे करते हो ना, इसमें किसी को खुशी नहीं मिलने वाली है। अब आप लोग पूछोगे क्यों? चलो बताती हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब किसी और के दबाव में आकर किसी और के सपने को पूरा करने से आप तो हमेशा दुखी रहोगे। सैडनेस आपके फेस पे हमेशा रहेगी। आपको उस काम का मन ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग सोचोगे कहाँ चली जाओ, कहाँ नहीं, कहाँ आ गए। ये सवाल आपके मन में हमेशा रहेगा। आप डिप्रेशन से घिरे रहोगे, मानो या ना मानो, ये बात तो सच है। अब बात करूं उन लोगों की, स्पेशल पर्सन की, जिसके वजह से आपने अपने सपने पूरे भी कर लिए। अपने सपने नहीं, उनके सपने, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। उनके सपने पूरे भी कर लिए। तो अब सोचो कि क्या होगा। आप तो उदास रहोगे ही। आपको देख के वो लोग भी उदास रहेंगे, क्योंकि वो तो आपसे प्यार तो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो आप उदास रहोगे तो वो लोग भी उदास रहेंगे। मान लो आपने मानो आपने जो सपना देखा है वो बहुत बहुत अच्छा सपना है, और उनका जो सपना है जॉब करने का है, तो आपका सपना तो ज्यादा बेटर हुआ ना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। बेटर नहीं, बेस्ट हुआ, क्योंकि आपके सपने जो है वो कुछ अलग करने का है। अब वो करोगे तो आपको तो सैलरी भी मोटी खासी मिलेगी। सैलरी का छोड़ो, आपको अलग ही खुशी मिलेगी कि यार मेरे सपने पूरे हो गए, ऐसे वैसे। आपके पैर जो होंगे ना जमीन पे नहीं टिकेंगे। ये बात तो सच है, मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। तो पैर जमीन पे एक तो टिकेंगे नहीं, वो सब बातें को साइड में करो। आप बहुत खुश होंगे ऐसे वैसे। तो तब मानो तो आपको अपने सपने पूरे करने में ज्यादा मजा आएगा। एक तरह से वो खुशी मिलेगी आपको जो जिसकी आप हकदार है। आपका जो दुनिया में आने का जो भी चीजें थी, आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, वर्ड को पहचान नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ। चलो शुरू करती हूँ। तो आपका जो दुनिया में आने का मकसद जो था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने सपने को फोकस किया। किसी के दबाव में आकर किसी के सपने पूरे नहीं किए, अपने सपने पूरे किए, तो आपका जो मकसद है वो तो पूरा हो ही जाएगा। इसीलिए अपने सपने के लिए जियो ना यार। किसी और के दबाव में आकर खुद किसी और के सपने क्यों पूरा करना? अपने सपने के लिए जितना मेहनत उस पे कर रहे हो, उतना मेहनत अपने सपनों पे करो। ऐसा नहीं कर रहे कि किसी का इंसल्ट करना या किसी का बातों का उल्लंघन करना। लेकिन ऐसा भी तो है कि आप उसके सपनों के लिए, जैसे आपको आपके पेरेंट्स के सपने मान लो
तो उनके सपने हैं कि आप इंजीनियर बनो। आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो, साइंस से पढ़ाई करो और साइंस से अपने सपने भी पूरे करो जो आपके सपने हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इंजीनियरिंग के अलावा उस पे होने चाहिए। तो मैं ऐसा ही कहना चाहती हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य यही है, क्योंकि अब मेरी एग्जाम्पल ले लो। ऐसा मत समझना कि मैं कुछ ज़्यादा ही फेंक रही हूँ, ये बात सच है, एक बार सोच के देखना, ठीक है? तो मेरी एग्जाम्पल ले लो, मैं बात करूँ अपने सपने की, तो मेरे सपने अलग है, अभी बता नहीं सकती, लेकिन बताऊंगी आप लोगों को, बहुत जल्द बताऊंगी। तब तक के लिए वेट तो करना पड़ेगा यार, लाइक कर दो यार प्लीज बहुत हो गया एक्टिंग, अब शुरू करते हो। मैं कर रही हूँ इंजीनियरिंग, तो मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ लेकिन अपने पेरेंट्स की वजह से, पर उनका इज्जत तो कर रही हूँ, मान सम्मान तो कर ही रही हूँ ना, कि मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ली हूँ, उसे अच्छे से कर भी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे फोकस ही नहीं करना है, मैं उसे अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली हूँ, तो उसे बीच में तो छोड़ना नहीं चाहिए, उसे अच्छे से फोकस के साथ कर रही हूँ। लेकिन ये भी है कि मैं अपने सपने पे भी फोकस कर रही हूँ, भले ही मेरी तरह बिल्कुल भी ये मत करना, क्योंकि मैं भले ही अपने सपने पे उतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोग जरूर करना, ठीक है? तो मुझे बिलीव है कि मैं अपने सपने जल्दी पूरा कर पाऊंगी। अरे यार प्लीज यार चुप हो जाओ, मेरी वीडियो खराब हो जाएगी। तो ये सब ना सिर्फ बेचने का धंधा है, ये लोग कभी अपना सपना है बेचने वाला। गाइज मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है एक्चुअली में। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि अपने सपने पे हमेशा फोकस करो, जो आपका सपना है उसे पूरा करो, उसे पूरा करने के लिए अपने जी जान लगा दो। जब तक वो सपना आपको मिल न जाए तब तक वहां रुकना नहीं है, उसे पूरा करके ही मानो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो सपने, अब मैं बात करूँ कि जो सपने होते हैं ना, वो मान लो कि एक बार आपने वो सपने देख लिए, अब उसी पे फोकस करो, क्योंकि जो जिंदगी होती है वो एक बार मिलती है, वो 1000 बार मिलती नहीं है आपको। मान लो कि इस जिंदगी में आप इंसान हो, अगली जिंदगी में कौन जानता है आप क्या बनो, क्योंकि इंसान की जिंदगी जो होती है ना वो बहुत ही अनमोल होती है। मानो या ना मानो, इंसान की जिंदगी बहुत अनमोल होती है। इंसान नसीब से ही एक बार इंसान बनने की मौका मिलती है, उसके बाद आपको कभी चूहा बनोगे, कभी बिल्ली बनोगे, ऐसे आप बनते जाओगे अपने कर्मों के हिसाब से, वो सारे जन्म आपको मिलते जाएंगे। लेकिन इंसान की जिंदगी काफी मेहनत के बाद मिलता है, और इंसान ही ऐसा इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपने सपने पूरे कर सकता है। हाँ मानते हैं कि सारे लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अब मान लो चूहे बिल्ली अपने सपने थोड़े पूरे करेंगे, वो सपने क्या देखेंगे? इंसान के पास दिमाग भी होती है, उनके पास सहनशीलता भी होती है, वो बोल सकते हैं, लेकिन चूहे बिल्ली के पास आवाज तो होती नहीं है, वो अपने भाषा में बोलते हैं। लेकिन इंसान प्रॉपर लोगों से बात कर सकते हैं, तो वो जो है उसमें सहनशीलता होती है, बुद्धि होती है, लेकिन इंसान अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। मेरी मानो तो इंसान के पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है, पर वो अगर अपनी दिमाग की शक्ति से काम करने लगे तो वो कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। ये होती है इंसान की पहचान। तो गाइस कोई ना, जो भी है, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज गाइज। बहुत मेहनत से बनाती हूँ यार, प्लीज कर देना ना। लैपटॉप भी नहीं है मेरे पास, मेरा क्लासेस भी रहती है, तो इतना तो उपकार कर ही सकते हो ना आप लोग।
मैं तो आप लोगों की दोस्त हूँ यार। कोई ना, कर देना लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग बोलने की आदत हो गई है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो मेरी जो कहानी है वो सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो हंसी वाले चेहरे हैं इसके पीछे बहुत सारे गम छुपे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं इमोशनल हो जाऊंगी नहीं तो। Thank you for watching. Subscribe to my channel.